हमारा नेक्स्ट टॉपिक है addition of vectors by graphical method. Let us add two vectors v1 and v2 having magnitude of 300 Newton and 400 Newton acting at angle of 30 degree and 60 with x-axis. हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड 300, एक का मैग्नीट्यूड 300 न्यूटन है, जबकि दूसरे का मैग्नीट्यूड 400 न्यूटन है। एक का एंगल 30 डिग्री है और दूसरे का 60 डिग्री है विद एक्स एक्सिस। हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके इनका रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर जो है वो मालूम करना है। अब इसका मेथड क्या है? सबसे पहले हम स्केल चूज करेंगे। हंड्रेड न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पुट करेंगे। 300 न्यूटन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड 400 न्यूटन 4 सेंटीमीटर। स्केल सिलेक्ट करने के बाद हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओरिजिन ओ। अब हमारा फर्स्ट वेक्टर 300 न्यूटन है और वो 30 का एंगल बना रहा है। अब इसकी जो लाइन इसको शो करेगी वो 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 सेंटीमीटर लेंथ है और 30 का एंगल। अब दूसरी लाइन जो 400 न्यूटन को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर होगी और उसका एंगल 60 डिग्री होगा। अब ये फॉर एग्जांपल ओ ए लाइन है और ये ओ बी लाइन है। अब हमने इनको ऐड करना है। अब ये V1 है और ये V2 वेक्टर है। तो इनको ऐड करने के लिए अगेन हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं। अब जब ऐड करना है तो हमने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करना है। अब V1 को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर उसी तरीके से। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर लेंगे। ये V1 है और इसका एंगल 30 डिग्री है। अब V2 वेक्टर जो है उसको ऐड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, जिस मेथड को हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो हमने इन दोनों वेक्टर्स को हेड एंड टेल रूल की मदद से ऐड करना है। हेड एंड टेल रूल ये कहता है कि आपने जब लाइंस ड्रॉ करनी है तो सेकंड वेक्टर की लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि उसकी टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर के साथ कंसाइड हो और इसका एंगल वही लेना है जो कि दिया गया है। तो हम यहाँ पर अगेन एक्स एक्सिस की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल होगी ये, और यहाँ पर हम जब V2 ड्रॉ करेंगे तो V2 का एंगल अब इस लाइन यानी इस एक्स एक्सिस के साथ 60 का ड्रॉ करना है। तो ये लाइन कुछ इस तरह करके बनेगी और इसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर लेनी है। अब यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री होगा और इसकी लेंथ जो है V2 की 4 सेंटीमीटर होगी। अब इनका रिजल्टेंट कैसे हासिल करना है? फर्स्ट वेक्टर की टेल को
लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाना है। तो लिहाजा हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन V2 के हेड से मिलेगी। अब ये पॉइंट जो है इसको आप B कह लें और ये इसको आप R का नाम दे लें। ये OB वेक्टर या R वेक्टर ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। अब यहाँ से ज्योमेट्री बॉक्स को यूज़ करते हुए इसका हमने एंगल मालूम करना है, लेकिन जब हम ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ करके तमाम लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल जो है ये 49 डिग्री आता है। अब हम इस वेक्टर की लेंथ मालूम करेंगे और इसका एंगल मालूम करेंगे और लेंथ को दोबारा हम स्केल का यूज़ करके दोबारा उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। की लंबाई हम ज्योमेट्री बॉक्स को यूज़ करके मालूम करते हैं तो ये 6.8 सेंटीमीटर आती है। तो 6.8 सेंटीमीटर को अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसको 100 से यानी अकॉर्डिंग टू स्केल, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर जो है 100 न्यूटन के इक्वल है, तो 6.8 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो 680 न्यूटन के इक्वल होगी। तो लिहाजा अगर ये 2 फोर्सेस हैं और वो एक 30 पर और एक 60 एंगल पर अप्लाई हो रही है, तो उन दोनों फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो सेम होगा इस एक वेक्टर के इक्वल जिसका मैग्नीट्यूड 680 न्यूटन है और जिसका एंगल 49 है। अगर दो फोर्सेस आप लगा लेते हैं, एक 300 न्यूटन की और एक 400 न्यूटन की, और एक एंगल 30 रखते हैं, एक का 60 रखते हैं, तो उनकी जगह पर अगर हम एक फोर्स लगाते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 680 न्यूटन है और एंगल 49 है, तो दोनों का इफेक्ट जो है वो एक जैसा होगा। थैंक यू।